ब्रॉट यू बाय मेघदूत मधुशून्य। थक गए? हाँ, मुझे डायबिटीज है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। देख लीजिए, यही है यूपी पुलिस के होनहार रत्न, जिनके कंधों पर यूपी में रामराज कायम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन क्या कहें, अगर रहबर ही कसाई हो तो कत्ल होना लाजमी है। तो आरोप यह है कि आगरा के सर्राफा व्यापारी मनीष सोनी 6 जून को फतेहपुर से आगरा करीब 50 किलो चांदी लेकर जा रहे थे। भोगनीपुर के कोतवाल अजयपाल सिंह को इस बात की खबर लगी। फिर क्या था, कोमल हृदय वाले अजयपाल ने मनीष सोनी के कंधों से भार कम करने की ठानी और एयर दरोगा चिंतन कौशिक और हेड कांस्टेबल रामशंकर को उनके पीछे लगा दिया। जैसे ही मनीष सोनी औरैया बॉर्डर पर पहुंचे, पहले से वहां तैनात चिंतन और रामशंकर ने उससे चांदी छीन ली और फरार हो गए। घटना के अगले दिन मनीष ने लूट की वारदात की जानकारी कानपुर और औरैया पुलिस को दी, जिसके बाद मामले में जांच शुरू हुई और जो कुछ सामने आया उसे सुनकर औरैया के एसपी साहब का भी दिमाग घूम गया। मामला डिपार्टमेंट का था, इसीलिए चुपके से एसपी साहब भोगनीपुर के कोतवाल अजयपाल के सरकारी आवास पर एसओजी और पुलिस टीम लेकर पहुंच गए, जहां से उन्हें 50 किलो चांदी मिली। पुलिस टीम ने अजयपाल सिंह और उसके साथी दरोगा चिंतन कौशिक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में एक और आरोपी रमाशंकर मौका देखकर फरार हो गया। 6 तारीख को 2 बजे के करीब एक घटना हुई थी, जिसमें एक व्यापारी से जो चांदी वो लेकर आ रहे थे, उसको 2 पुलिस वालों ने स्कॉर्पियो गाड़ी से उतरकर हाथ देकर रोका और रोकने के बाद चांदी जब मांगी तो कागज ना होने के कारण जो व्यापारी थे वो वहां से चले गए और व्यापारी के ड्राइवर को गाड़ी में बैठाकर ये पुलिस वाले, कथित पुलिस वाले और जो उनके साथी थे, स्कॉर्पियो गाड़ी को लेकर काफी जगह पूरा हाईवे पर और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर घूमते रहे। जिसके बाद इन लोगों ने कुछ चर्चा आपस में की, उसके बाद इन्होंने ड्राइवर को उतार दिया। जब घटना लगभग 10 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद पुलिस को सूचित हुई 8-9 बजे रात के, तब इस घटना को असेस किया गया, जानकारी की गई, सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो घटना सही पाई गई कि एक गाड़ी व्हाइट स्कॉर्पियो आई थी, जिसपे समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके 8 टीम्स गठित की गई थी, जिन टीम्स में साइबर की टीम थी, सर्विलांस की टीम थी और एसओजी की टीम में बनाकर अलग अलग जगह पर डेटा इकट्ठा किया गया। थाने की भी 4 टीम्स बनाई गई थी। इन टीम्स को टास्क किया गया था कि जो पूरी घटनाक्रम हुई है, गाड़ी कहाँ से कहाँ गई है, उसको देखा जाए। लगभग 24 घंटे के अंदर सभी डेटा एकत्रित करके 5 लोगों के नंबर जीरो इन करके और चिन्हित किए गए कौन लोग हैं, उनके पीछे मुखबिर लगाए गए, ये लोग कैसे पकड़ा जाएगा। आज सूचना प्राप्त हुई थी कि ये जो चोरी की गई चांदी है, इसको लोगों ने भोगनीपुर में कहीं रखा है और जमीलुद्दीन, संजय चकवा, रफत खान और राकेश, ये सब लोग जो चोरी में उपयोग की गई ये चांदी को चोरी ऑब्लिक लूट के घटना में उपयोग की गई स्कॉर्पियो थी, उसमें लेकर ये लोग औरैया की तरफ आए हैं, जहां से वो भोगनीपुर की तरफ जा रहे हैं। कानपुर देहात से पहले इनको जालौन और औरैया के रास्ते में इनको रोका गया। रोककर पूछताछ की गई तो उन्होंने घटना को कबूल किया और घटना को कबूल करने के बाद उन्होंने बताया कि चांदी जो है एक थाने पर रखी है, थाने पर प्रभारी निरीक्षक ने उसको रखा है, तो इसको गंभीरता को देखते हुए सफिशिएंट फोर्स भेजी गई। वहाँ पे इंस्पेक्टर प्रभारी निरीक्षक भोगनीपुर अजयपाल सिंह कठेरिया से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इन्होंने जमालुद्दीन और ताजुद्दीन के साथ इनके सब इंस्पेक्टर चिंतन कौशिक, जो भी भोगनीपुर में पोस्ट है, और हेड कांस्टेबल रामशंकर, वो भी भोगनीपुर में पोस्ट है, इन दोनों को भेजा था, जिन्होंने पूरी घटना को कारित किया। ये लोग चांदी लेकर आए। पहले की चांदी जो है एक थाने पर रखी है, थाने पर प्रभारी निरीक्षक ने उसको रखा है, तो इसको गंभीरता को देखते हुए सफिशिएंट फोर्स भेजी गई। वहाँ पे इंस्पेक्टर प्रभारी निरीक्षक भोगनीपुर अजयपाल सिंह कठेरिया से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इन्होंने जमालुद्दीन और ताजुद्दीन के साथ इनके सब इंस्पेक्टर चिंतन कौशिक, जो भी भोगनीपुर में पोस्ट है, और हेड कांस्टेबल रामशंकर, वो भी भोगनीपुर में पोस्ट है, इन दोनों को भेजा था,
जिन्होंने पूरी घटना को कारित किया। ये लोग चांदी लेकर आए, पहले इंस्पेक्टर ने अपने घर पे रखी, फिर उनको लगा कि कभी भी इसमें दबिश न पड़ जाए, तो उन्होंने ये चांदी उठा के चिंतन कौशिक के घर में रखवा दी। जब पूछताछ की गई तो चिंतन कौशिक ने अपने घर से इसको बरामद कराया। इनकी निशानदेही पे पूरी की पूरी चांदी जितनी लूटी गई थी 50 किलो 600 ग्राम जो 30 टुकड़ों में थी, पूरी की पूरी चांदी यहाँ से बरामद की गई है। इनको वहाँ पे तस्करा डाल के लाया गया। अजयपाल और चिंतन कौशिक के विरुद्ध चिंतन कौशिक और रामशंकर हेड कांस्टेबल के विरुद्ध एसपी कानपुर देहात को सख्त से सख्त विभागीय कार्रवाई करने हेतु पत्राचार किया गया है और शेष जो विधिक कार्रवाई की जा रही है उसके क्रम में भी इनके विरुद्ध जो अभियोग में धाराओं की वृद्धि करनी थी 364, 395, 411 IPC की वृद्धि की गई है। मैम इनके पास कोई असला वगैरह भी बरामद हुआ है? जो अभियुक्त स्कॉर्पियो में आ रहे थे जमीलुद्दीन, संजय, रफत खान, इन सब के पास से 2 राइफल प्राप्त हुई है। उन राइफल के बारे में जानकारी की जा रही है, किसके शस्त्र हैं वो और ये लोग कैसे लेकर जा रहे हैं। व्यापारी कहाँ से कहाँ आ रहा था? व्यापारी बांदा से चांदी लेकर, उनका कहना है कि वो फैंसी पायल का काम करते हैं, चांदी लेकर जाते हैं और फैंसी पायल वापस लेकर आते हैं। किसी एक पर्टिकुलर ज्वेलर का उन्होंने नाम नहीं बताया और उनका कहना है कि मोस्टली आगरा से वो ऐसा काम करते हैं। ज्वेलर्स के साथ में कितने लोग थे साथ में? ज्वेलर्स के साथ उनका परिवार था, उनका एक ममेरा भाई था और उनकी भाभी, उनकी भतीजी और एक उनका नौकर, उनका ड्राइवर। जो पुलिसकर्मी पकड़े गए किस पोस्ट पे और कहाँ तैनात थे? प्रभारी निरीक्षक भोगनीपुर कानपुर देहात अजयपाल सिंह इंस्पेक्टर है, चिंतन कौशिक सब इंस्पेक्टर है, वो भी भोगनीपुर में पोस्ट है, रामशंकर हेड कांस्टेबल है, ये भी भोगनीपुर में पोस्ट है। क्या जो सस्पेक्ट जो पकड़े गए हैं निरीक्षक जी, इनका क्या प्रमोशन भी होना था क्या? ये सीनियर इंस्पेक्टर है, जो अगली लिस्ट आएगी इसमें इनका DPC वगैरह टीम है। कानपुर से सूरज सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।